Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the task which we discuss is the liquid state from the chapter 5, that is the physical state of matter. Liquid have a definite volume but their shape is not definite. A liquid attain the shape of container in which it is put. Now we discuss the typical properties of liquid. The first one is evaporation. Now we define evaporation as spontaneous conversion of liquid into vapor at all the temperature is called evaporation. When liquid changes into gaseous state, the molecules of liquid are in a continuous state of motion, and here the motion is related with the kinetic energy. All the molecules of liquid possess kinetic energy, but they all do not have the same kinetic energy. Some molecules have high kinetic energy while some have low energy. The molecules which have high kinetic energy escape first, while the molecules of low kinetic energy will remains there. That's why evaporation causes cooling. हम इसको स्टूडेंट इस तरह से ले सकते हैं कि जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं और उस मोशन को हम रिलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी. अगर हम एक कंटेनर में हम वाटर ले लें तो जो मॉलिक्यूल उसकी सरफेस पे हैं उसकी एनर्जी जो है वो हाई है, और जो मॉलिक्यूल्स उसके मिडल रीजन में हैं उनकी एनर्जी जो है वो एक तरह से एवरेज है, और जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास उसके कंटेनर के सरफेस के क्लोज हैं उसकी एनर्जी जो है वो लोएस्ट है. अब जो मॉलिक्यूल्स सरफेस के करीब हैं वो सराउंडिंग से और एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. इस तरह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई हो जाती है, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है तो वो सरफेस से सबसे पहले बाहर की तरफ जाते हैं, मींस के वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि बाकी मॉलिक्यूल जो हैं जो कि उसके कंटेनर की सरफेस के आउटर बाउंड्री के करीब लोअर यानी जो उसके बॉटम के करीब हैं वो वहाँ पे रह जाते हैं, और इस तरह से एवापोरेशन जो है वो कूलिंग कॉज करती है. नाउ वी रिलेट विद द डेली लाइफ एग्जांपल. व्हेन यू पुट नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम यू फील अ सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस. जब आप नेल पॉलिश रिमूवर, जो कि इसको हम केमिस्ट्री में हम उसको एसीटोन कहते हैं, जब अगर हम उसको अपनी पाम यानी अपनी हथेली पे रखते हैं तो उसमें कोल्डनेस की सेंसेशन फील करते हैं, और जो कोल्डनेस की सेंसेशन है वो इसी वजह से है कि जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल वो सरफेस से सबसे पहले एस्केप आउट होते हैं, और जो लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं, और इस तरह से हमें सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस जो है वो महसूस होती है. Now students, we discuss its factors. Evaporation depend upon 4 factors. First factor is the area. Greater the area, greater will be the evaporation. जितना ज़्यादा आपके पास सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा evaporation रेट ज़्यादा होगा. यहाँ पे हम इसके एग्जांपल ये ले लेते हैं कि एक डिश में हम वाटर ले लेते हैं और एक स्मॉल बॉटल में हम वाटर ले लेते हैं. अब दोनों को कंपेयर करते हैं कि उनका रेट ऑफ एवापोरेशन किस तरह से ज़्यादा होगा.
जो वाटर हमने डिश में लिया है वो जल्दी एवापोरेट होगा एज़ कंपेयर टू बॉटल, क्योंकि जो डिश है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और बॉटल का जो सरफेस एरिया है वो लोएस्ट है. नाउ वी कम टू द टेम्परेचर. ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली इन समर देन इन विंटर. जैसे कि हमारे पास गर्मियों के मौसम में जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं बनिस्बत सर्दियों में बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि समर में हमारे पास टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है और विंटर में टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कम होता है. नाउ द थर्ड फैक्टर इज़ द विंड. ग्रेटर द विंड ग्रेटर विल बी द एवेपोरेशन. विंड में का जो फैक्टर है इसको हम जो है वो ह्यूमिडिटी की बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितना, जैसे अब जो गर्मियों का मौसम होता है तो हमारे पास एयर जो होती है वो ड्राई एयर होती है, तो उस केस में जो हमारे पास एवोपरेशन रेट होता है वो हाई होता है. लेकिन अगर हम साहिली इलाके देखें या बरसात का मौसम देखें तो हमारे पास जो है वो एयर में ह्यूमिडिटी होती है, मीन्स के नमी होती है, और उसकी वजह से जो रेट ऑफ एवोपरेशन होता है वो इफ़ेक्ट होता है, यानी रेट ऑफ एवोपरेशन हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है. ह्यूमिड एयर में रेट ऑफ एवोपरेशन जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, जबकि ड्राई एयर में जो रेट ऑफ एवोपरेशन होता है वो इंक्रीज़ करता है. Boys, I hope you all understand evaporation and its kinetics.